शरीर पर पुलिस की वर्दी हो तो रौब झाड़ने में क्या दिक्कत है, और जब वर्दी होती है तो हौसले वैसे ही बुलंद हो जाते हैं, क्योंकि वर्दी देखकर लोग डरते हैं और इसी डर का फायदा उठाते हैं जालसाज। कुछ ऐसा ही मामला बिहार से सामने आया है, जहां पर वर्दी का खौफ दिखाकर लोगों से एक शातिर पैसे ऐंठ रहा था और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो आपको आगे खबर में पता चलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी। शरीर पर वर्दी आ जाने के बाद हौसला तो बढ़ ही जाता है, और इसका ताजा उदाहरण आपको हम बताते हैं, जिसने खुद पुलिस वालों के भी होश उड़ा दिए हैं। और हद तो तब हो गई जब खुद पुलिस वालों के इस मामले में शामिल होने का दावा किया जाने लगा। दरअसल बिहार के औरंगाबाद जिले के गोह थाना क्षेत्र में एक युवक खाकी वर्दी पहनकर खुद को पुलिसमैन बता रहा था। इलाके में लोगों पर रौब भी झाड़ रहा था। वह लोगों से पैरवी करने के नाम पर पैसे भी ऐंठ रहा था, इतना तक कि वह पैसे ऐंठने के चक्कर में डिजिटल पेमेंट लेने से भी गुरेज नहीं कर रहा था। इलाके में 2 नंबर का धंधा करने वाले छोटे छोटे धंधेबाजों से भी वसूली कर रहा था। इलाके में लोग उसे पुलिसमैन समझने के कारण उसकी करतूतों की शिकायत करने से भी परहेज करते थे। इसी बीच किसी ने नकली पुलिसमैन होने का शक होने पर उसकी तस्वीर खींची और उसे वायरल कर दिया। ये चौंकाने वाला मामला सामने आने के बाद पुलिस पर भी आरोप लग रहे हैं। दरअसल आरोपी की पहचान सुदर्शन पासवान उर्फ भोला पासवान के रूप में हुई है, जो शेखपुरा गांव का रहने वाला है। यह मामला तब सामने आया जब इस युवक की पुलिस की वर्दी में तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने। वर्दी का फायदा उठाकर ऐंठता है पैसा। आरोप है कि सुदर्शन पुलिस की वर्दी का फायदा उठाकर लोगों को डराता धमकाता है और उनसे पैसे ऐंठता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्दी की धौंस के कारण लोग उसका विरोध करने से डरते हैं। हैरानी की बात है कि इस युवक का थाने में आना जाना लगा रहता है और उसे थानेदार का भी सहयोग मिला हुआ है। सीसीटीवी फुटेज से इस बात की पुष्टि हो सकती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सुदर्शन पुलिस की रात्रि गश्त के दौरान भी वर्दी पहनकर निकलता है और थानेदार की मिलीभगत से छोटे मोटे मामलों में पैसे का लेन देन करता है। वायरल तस्वीर के बैकग्राउंड से भी अनुमान लगाया जा रहा है कि यह तस्वीर गोह थाने की ही है। थानेदार के नाम पर वसूली करने का आरोप। इस मामले में एक पीड़ित रवि कुमार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। रवि ने बताया कि सुदर्शन ने एक मामले में पैरवी करने के नाम पर उससे कुल 35,000 रुपए ले लिए, जिसमें से 14,000 रुपए फोन पे के माध्यम से और बाकी नकद दिए गए थे। रवि का आरोप है कि सुदर्शन ने न तो उसकी कोई पैरवी की और ना ही पैसे वापस दिए। जब रवि ने पैसे वापस मांगे तो सुदर्शन ने कहा कि उसने सारे पैसे थानाध्यक्ष कमलेश पासवान को दे दिए हैं। सुदर्शन पर एक अन्य ग्रामीण मनोज कुमार ने भी चाकू मारने का आरोप लगाया। मनोज कुमार ने बताया कि सुदर्शन ने उस पर चाकू से हमला किया था, जिससे वो घायल हो गए थे। मनोज ने इलाज से संबंधित मेडिकल रिपोर्ट भी पुलिस को सौंप दी। मनोज कुमार ने थाने में भी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस वालों की मिली भगत का शक। आरोप था कि सुदर्शन पुलिस की वर्दी का फायदा उठाकर लोगों को डराता धमकाता है और उनसे पैसे ऐंठता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्दी की धौंस के कारण लोग उसका विरोध करने से डरते हैं। हैरानी की बात है कि इस युवक का थाने में आना जाना लगा रहता है और उसे थानेदार का भी सहयोग मिला है। सीसीटीवी फुटेज से इस बात की पुष्टि करने का दावा किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सुदर्शन पुलिस की रात्रि गश्त के दौरान भी वर्दी पहनकर निकलता है और थानेदार की मिलीभगत से छोटे मोटे मामलों में पैसे का लेन देन करता है। तस्वीर के बैकग्राउंड से भी अनुमान लगाया गया कि ये तस्वीर गोह थाने की ही है। फर्जी पुलिस वाले ने उड़ाई नींद। जीपीओ कुमार ऋषिराज ने बताया कि एक युवक की पुलिस की वर्दी में वायरल तस्वीर मुझे भी मिली थी। तस्वीर देखने से साफ लगा कि युवक पुलिस वाला नहीं है। इसके बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस ने छापेमारी कर उसे धर दबोचा। उन्होंने बताया कि छानबीन में युवक पर पुलिस की वर्दी पहनकर इलाके में रौब झाड़ने और लोगों को चूना लगाने की शिकायत मिली है। युवक पर आरोप है कि वो पुलिस की वर्दी पहनकर इलाके में रौब झाड़ता है और लोगों को चूना लगाकर अपनी जीविका चलाता है। मासूम लोग भी वर्दी के डर से कुछ कहे बिना चुपचाप से उसका कहना मान लेते हैं। वैसे आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह से असली पुलिस की वर्दी में नकली पुलिस वाला निकला हो। अब हाल ही में फर्जी आईपीएस की भी खूब चर्चा हो रही थी।
जमुई का फर्जी आईपीएस मिथिलेश मांझी। बिहार के जमुई में बीते दिनों एक फर्जी आईपीएस अफसर को पकड़ा गया था। खुद को आईपीएस अफसर बताकर घूमने वाला मिथिलेश मांझी अब पुलिस के लिए पहेली बन गया। मिथिलेश ने पहले तो पुलिस को बताया कि मनोज सिंह नाम के एक व्यक्ति ने उसे आईपीएस बनाने के नाम पर 2,30,000 रुपए की ठगी की और वर्दी पिस्तौल दिया है। लेकिन जमुई पुलिस की जांच में मिथिलेश की सारी बातें झूठी निकली। अब पुलिस को शक है कि मिथिलेश ने जानबूझकर झूठी कहानी गढ़ी होगी। फिलहाल तो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि घटना के बाद से सोशल मीडिया पर मिथिलेश का जलवा कायम है। मामला 20 सितंबर का है, जब जमुई पुलिस ने मिथिलेश मांझी को आईपीएस की वर्दी में बाइक से घूमते हुए पकड़ा था। पूछताछ में मिथिलेश ने बताया कि खैरा निवासी मनोज सिंह ने उसे आईपीएस बनाने का झांसा देकर उससे पैसे ऐंठ लिए हैं। इसके बदले उसे वर्दी और पिस्तौल दी है। मिथिलेश ने यह भी दावा किया कि मनोज ने ही उसे वर्दी पहनाई थी। मिथिलेश की कॉल डिटेल से खुला राज। हालांकि पुलिस को मिथिलेश की बातों पर शक हुआ और उन्होंने मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने पाया कि मिथिलेश ने जिस मोबाइल नंबर को मनोज सिंह का बताया था वो कई महीनों से बंद है। पुलिस ने जब मिथिलेश की कॉल डिटेल निकाली तो पता चला कि 20 सितंबर को वह खैरा गया ही नहीं था, बल्कि जूते खरीदने लखीसराय चला गया था। पुलिस ने खैरा में रहने वाले मनोज सिंह के नाम 4 व्यक्तियों से भी मिथिलेश का सामना कराया, लेकिन उसने किसी को नहीं पहचाना। मिथिलेश ने पहले दावा किया था कि उसने आईपीएस बनने के लिए 2 लाख रुपए अपने मामा से लिए थे। इस पर जमुई पुलिस उसके मामा से पूछताछ करने गई तो कहानी कुछ और ही निकली। मिथिलेश के मामा ने पुलिस को बताया कि उसने मिथिलेश को कभी पैसे नहीं दिए। मामला उलझता देख मिथिलेश घर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है। इस बीच मिथिलेश ने सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बना ली। उसने अपना एक यूट्यूब चैनल भी शुरू कर दिया, जिसका नाम उसने आईपीएस मिथिलेश रख लिया। सोशल मीडिया पर उसके ऊपर गाने भी बनने लगे। गाने में मिथिलेश मांझी ने वही शॉर्ट्स यूज किए जो पुलिस स्टेशन के अंदर और बाहर मीडिया ने अपने कैमरे में कैद किए। बता दें, पुलिस ने शुरुआत में मिथिलेश को ठगी का शिकार समझकर छोड़ दिया था, लेकिन अब पुलिस को शक है कि मिथिलेश ने झूठी कहानी गढ़कर पुलिस को गुमराह किया है। इस मामले पर मिथिलेश के पिता बबलू मांझी का कहना है कि वह पटना में शूटिंग कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि उसने वर्दी कहां से ली। वहां मिथिलेश की मां का कहना है कि मिथिलेश ने जब आईपीएस की वर्दी पहनी तो सभी ने उसे बधाई दी थी। पुलिस अब मिथिलेश की तलाश कर रही है। जमुई के एसटीपीओ सतीश सुमन ने कहा कि मिथिलेश ने पुलिस को गुमराह किया है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फर्जी थाने का भांडाफोड़। अब तक फर्जी पुलिस या पदाधिकारी की बातें सुनने को मिलती थी, लेकिन जालसाजी इस हद तक बढ़ गई कि जिला मुख्यालय में कुछ वक्त पहले एक खबर सामने आई जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। दरअसल यहां पर पिछले 8 माह से फर्जी थाना चल रहा था और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। बांका के एक गेस्ट हाउस में तथाकथित थाना बना दिया गया था। जालसाजी के माध्यम से गरीब लोगों से पैसा ऐंठने का काम किया जाता है। यहाँ कांस्टेबल से लेकर दरोगा तक की ड्यूटी भी बाकायदा लगी थी। कोई भी देखकर पहली नजर में धोखा खा जाए। बांका थानाध्यक्ष शंभू प्रसाद यादव ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर किसी अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर वह थाना लौट रहे थे। इस बीच बांका गेस्ट हाउस के सामने सड़क पर एक अनजान महिला और युवक पुलिस की ड्रेस में दिखे। शक के आधार पर पूछताछ के बाद इस मामले का खुलासा हुआ। गिरफ्तार 5 लोगों में से एक तथाकथित महिला दरोगा है जो बिहार पुलिस की फुल ड्रेस में थी। उसके पास एक पिस्टल भी था। वहीं दूसरा आकाश कुमार है, खुद को इस फर्जी थाने का चौकीदार बता रहा था। फर्जी थाने में बहाली के लिए भी लगा पैसा। अनिता ने कहा कि वह बांका जिले के फुल्ली डुमर के दुधघटिया की रहने वाली है। उसे फुल्ली डुमर के ही भोला यादव ने फर्जी दरोगा बनाकर बांका के कार्यालय में तैनात किया था। अपने काम के बारे में बताते हुए उसने कहा कि जहां कहीं भी सरकारी आवास आदि बनता है वहां जांच के लिए जाते थे। आकाश की मांगे तो भोला यादव को 70,000 रुपए देकर वह बहाल होकर फर्जी थाना में चौकीदार बन गया। कार्यालय के संचालन से लेकर सभी कर्मी की बहाली, पुलिस वर्दी, अवैध पिस्टल उपलब्ध कराने में फुल्ली डुमर के भोला यादव का नाम मुख्य सरगना के रूप में सामने आ रहा है। एसपी ने पूरे मामले में दी जानकारी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने बताया कि पूरी तरह से जालसाजों का गिरोह है जो पटना स्क्वाड टीम नाम से बांका में एक कार्यालय संचालित करता था। यहां से पुलिस वर्दी में कुछ संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी की गई। कार्यालय से भी कुछ कागजात, बिहार पुलिस की वर्दी, बैच सहित अन्य सामान भी जब्त किए गए हैं। एसपी की माने तो यह गिरोह ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पुलिस की नौकरी का झांसा देकर पैसे अटकता था। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी कर रही है। यानी कुल मिलाकर ऐसे जालसाज
जालसाजी के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसने पुलिस की खाकी पर भी सवाल उठा दिए हैं। आपका क्या मानना है, इस रिपोर्ट को देखकर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।